तो मैं ये सवाल आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद बहुत कम लोग जानते हों कि एक ज़माने के अंदर लायलपुर को कहा जाता था ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, याद है आपको? बिल्कुल कहा जाता था। और मगर ये भी बातें सर ख्वाब हो गई हैं बिल्कुल, और ये मेरे ज़माने की बातें हैं, मेरी और आपकी उम्र तकरीबन बराबर है, इसलिए हम दोनों को ये बातें याद हैं। लेकिन आप यंगर लगते हैं। अब लगने की और बात है, वो तो अल्लाह की करम नवाजी ना। वैसे मैं तो 2 साल बड़ा हुआ, फिक्र ना करो। अच्छा सर ये बताइए, आपने जब वहाँ गवर्नर हाउस में थे तो सर जो आपसे पहले प्रीडिसेसर गवर्नर्स थे, बहुत सारे लोग गवर्नर रहे हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर आज तक, जो हमारे गवर्नर साहब वहाँ पे हैं, सबसे रंगीन गवर्नर कौन सा था और किसका दौर सबसे संगीन था? देखें जी, मैं तो जो अगर तकड़ा कोई गवर्नर रहा है वो तो फिर अपने नवाब काला बाग। काला बाग। अच्छा, तगड़ा नहीं, मैं रंगीन क्या सी? रंगीन तकड़ा, रंगीन मेरे को ना कहा फिर रंगीन। अच्छा सर, जब मैं बड़ा हो रहा था तो जब मैं जाता था गवर्नर हाउस में, उस ज़माने में एक बहुत रंगीन गवर्नर थे गवर्नर हाउस के, उनका नाम भी मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जिक्र कर रहा हूँ तकरीबन 1971 और 2 का। उससे सब लोग अंदाज़ा लगा लेंगे, वारिस साहब शायद तब पैदा नहीं हुए होंगे। जी सर। सर भी उनकी रंगीनी भी कमाल थी, उनको शेर पंजाब भी कहा जाता था, और माशाल्लाह जितनी सर उम्दा और रंगीन महफिल उस ज़माने में होती थी, और हमारी लेडी गवर्नर इस कदर ज़्यादा टैलेंटेड थी कि आपको एक गाना याद दिलाऊं आपको, जी सर। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, वो हमारी लेडी गवर्नर के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। अच्छा। उसके बाद लेडी गवर्नर की शादी गवर्नर साहब से हो गई, तभी वो लेडी गवर्नर बनी। बिल्कुल कहने का मतलब तुम दसन दा ऐ वे कि सर तुहाडे जान तक ते मामले बड़े नेक हो गए सन, उस तो पहले गल्लां वाकई बड़ियां रंगीन सन। मुख्तार या गल वध गई है, वध गई है ना सर, गल हमेशा तो वधी ही सी, हुण गल सामने आ गई है, हुण करन दा हौसला है, क्योंकि करन दे बड़े सारे मकामात ने। लेकिन एक ही वजह है कि मैं भी हैं, तुसी भी हैं, मैं भी हाँ, वारिस बेग साहब भी ने, और सब तो वड्डी गल ते मैं तुहानू एप्रीशिएट करांगा कि तुसी इत्थे जेंडर इक्वालिटी रखी है, 3 लेडीज़ एंड 3 यंग मैन एंड 3 यंग लेडीज़। लेकिन असल जड़ी पाकिस्तान दी मैं समझदा कि 13 साल दे विच मैं जो कुछ सीखा हैगा, अगर मैं उसको एक सेंटेंस में करना चाहूँ तो वो ये है कि पाकिस्तान में जब तक शख्सियत परस्ती ख़त्म नहीं होगी और पार्टियों में डिक्टेटरशिप नहीं, ब्रूटल डिक्टेटरशिप ख़त्म नहीं होगी, खुशामद नहीं ख़त्म होगी, उस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ कि सऊदी अरब में डिक्टेटरशिप है, यूएई में है, लेकिन वहाँ का भी जो MBS साहब हैं, दूसरे हैं, वो भी ऐसे फैसले नहीं करते तन्हाई में जो किया रात को अगले दिन नाफिज कर दिया या किसी को जरूरत ना, वो भी एक नेशनल कंसेंसस बनाते हैं, एक नेशनल प्रोग्राम बनता है, उसके तहत यहाँ तो मुल्क का निज़ाम, आज जिनको हम करप्ट कहते हैं अगले दिन वो ईमानदार हो जाते हैं, आज जिनको हम गद्दार कहते हैं अगले दिन वो बेवतन हो जाते हैं। तो अब सच्ची बात करने से भी आपको खौफ महसूस होता है। ठीक बात की सर। कहाँ जाएं? जाएं तो कहाँ जाएं? आप जो बात कर रहे हैं किथे डामा बात करें कहाँ पे? अच्छा सर, बात ये है कि ये बातें ये बिल्कुल टॉक शो बन जाएगा, इसलिए हमें भी अपनी जान बचानी है थोड़ी सी। मैं वारिस बेग की तरफ आता हूँ। वारिस, बात यह है कि एक वारिस के बारे में थोड़ी सी बात आपको बताऊँ, ये भी अपनी तरीके के एक आदमी नहीं है, इस तरह के 2 लोग मेरी ज़िंदगी में आए, वो इसलिए, और तुसी भी सुने जो शायद ना पता वे दूजे दा। और सर देखो मेरी गल सुनो, जो साढ़े प्रोग्राम में चाहते हो ना, अल्लाह करे कुछ सीख के जाओ, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ साढ़े को तंग आके ना जाओ। हजूर वाला मैं तुहानू दसां चौधरी साहब के पाकिस्तान की तारीख है 2 ज़रगर यानी कि सुनियारे ऐसे सन जिन्होंने गान का बड़ा शौक सी और आवाज़ बड़ी अच्छी सी। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? एक तो तुम्हारे दोस्त वारिस बेग साहब ने, बुनियादी तौर पे ये एक गोल्ड स्मिथ हैं, एक ज्वेलर हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? और उसके बाद ये बताइए आपसे पहले कौन थे? यार तेन वाटर कूलर देना है तो मेरे क्विज का जवाब दे, सारियां गल्लां थे एवं नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ सर, इनसे पहले एक और ज्वेलर थे, उनका नाम था हारून बट साहब, और पता कितने जवाई सन? मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहां दे है सन के नहीं बट ज्वेलर के बाद गाना भी गाते सन, बल्कि एक्टिंग भी करते सन। देखिए मैंने कैसा उम्दा तुम्हें ब्रैकेट कर दिया, 2 बड़े अच्छे लोगों को साथ साथ। वारिस बेग, मेरे पास आने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि आप ही के तारुफ के मैं वो पहलू उजागर करता हूँ जिनसे आप खुद वाकिफ नहीं होते। पता सी तेन पहले गवर्नर साहब कभी तुम मैंने उस वे मिले होंगे जब तुम गवर्नर सो, उस वक्त वक्त ही नहीं मिलता।
बड़ा फ़ायदा होना। अब मुझे बताते हैं, आपको गवर्नर हाउस ले जाते हैं जी, मैं कभी किसी को कह के नहीं गया, आप यकीन कीजिए, ना ऐसी ख्वाहिश कभी पैदा मैं चौधरी साहब को आपको मेरी तो ओपन डोर पॉलिसी थी वैसे। हुजूर वाला आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैं ऐस मुलाकात दी रहा ऐस वास्ते हमवार की थी कि अगली बारी इंशाअल्लाह ताला उसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है, अल्लाह करे उसे ले आसानी हो। ख्याल है कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप एक बात बताएं, आपने बात की गवर्नरशिप की, अभी जब आप गवर्नर थे तो उस वक्त तो कॉल्स आती होंगी, आप पावर में थे, आपके इर्द गिर्द जो लोग थे जिनको आपकी ज़रूरत थी, आपको नहीं, बिकॉज यू वर एट सच अ पोजीशन कि आप पावर में थे। अब जब आप नहीं है गवर्नर, तो क्या उसी तरह फ़ोन कॉल्स आती हैं, घंटियाँ बजती हैं, वही लोग अभी भी वैसे ही मिलते हैं उसी चेहरे उसी एक्सप्रेशंस के साथ, या नहीं? ये बताइए। देखिए, ये बहुत क्या तब्दीली आई है आपकी पोजीशन को अगर हम देखते हैं? बहुत अहम सवाल उठाया है। और हमेशा शाह महमूद कुरैशी साहब एक दिन बैठे थे तो वो कह रहे थे कि हमने डेरे आबाद हुंदे भी देखे ने, बिल्कुल डेरे उजड़े भी देखे। यकीनन जो हुकूमत में आते हैं तो डेरे आबाद हो जाते हैं, जब हुकूमत में नहीं होते तो गिर डेरे जाते हैं। लेकिन मेरा उल्टा है, मैं जब हुकूमत में नहीं होता ज़्यादा बिजी होता हूँ। मेरे सारे दोस्तों को मुझसे गिला ही एक है, इंक्लूडिंग वारिस बेग, कि जब आप गवर्नर थे फ़ोन करते थे, आपके पास पहुँच जाते थे, टाइम मिल जाता था। अब हमें टाइम नहीं मिलता, इसलिए कि जब आप इक़्तिदार में हों, आपकी गर्दन में सरिया ना आए, आप लोगों को ह्यूमनली ट्रीट करें, तो जब आप इक़्तिदार छोड़ते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। असल टेस्ट ही वो है सर, असल टेस्ट ही वो है। बस असल बात ये निचोड़ है। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिटायर होने का फ़ैसला किया तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ। तो मिला, उसने कहा कि डैड, अगर आप मेरे लिए सीट छोड़ रहे हैं तो ये ना करें, मेरे पास और ऑफ़र हैं। नेबरिंग कंस्टिट्यूंसी में एमपी रिटायर हो रहा था, वो चाहता था कि अनस उसके सक्सेसर बने। मैंने कहा नहीं यार, मैं बेटा अब काफ़ी हो गया है, अब मैं पाकिस्तान में जाके कुछ आर्टी वार्टी ये वो। तो यानी कि आपके 3 बेटों में से एक बेटा जो है वो अभी भी यूके की पॉलिटिक्स में है, बल्कि लीडर है, लेबर पार्टी का स्कॉटिश लीडर है, और उसका नाम है माशाल्लाह अनस सरवर। ठीक है कि नहीं जी? बिल्कुल। मैं कहता हूं, ये ना समझो कि मैंने बच्चियां दा नहीं पता, मैं कहना जी कमाल नॉलेज वो 2 होर भरा भी ने ते कोई भैन भी है वे, समझ आई? मगर वो सबसे इंसाइक्लोपीडिया सर जी, इंसाइक्लोपीडिया की बात नहीं है हुजूर वाला। उस मेहमान को क्या बुलाना जिसके आपके दिल में इज्जत नहीं है, उस मेहमान को क्या इज्जत देनी जिसको आप जानते नहीं हैं। ऐसे बगैर जाने होया जो तुसी इज्जतां देने बह जाते ना जी, बिल्कुल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ खराब होती है। समझ आई क्यों? समझ तो रही है ना, तो सारी सियानी कुड़ी है वाकई। भाई ये सर हमारी बच्ची भी बैठी हुई है साथ, यदि बोलती भी जे, मैं तुम सही गल दसा जिन्होंने बुलाओ समझ आई। हमारे साथ हमारी बहुत ही अच्छी साथी बैठी हुई हैं, मरियम इमाम। और वारिस में आपको ये बताऊँ कि माशाल्लाह बच्ची की आवाज़ भी बहुत अच्छी है और होस्टिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब बड़ी अच्छी बच्चियाँ इस फील्ड में आगे आ रही हैं और बड़ी जल्दी आगे आ रही हैं। मगर एक बात मैं आपको बताऊँ, एक बात जो मुझे बहुत एंडियर करती है, मैं आपके सामने इतराफ़ करता हूँ कि देयर इज़ अ सर्टन थिंग अबाउट यू दैट आई लाइक अ लॉट। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, इसमें सिर्फ आपकी गायकी नहीं है, आपके मैनरिज़म है, आपका इखलाक है, आपकी बेगम साहिबा हैं, आपकी बेगम साहिबा का ख़ानदान है जो मेरे मरीज़ भी हैं और मेरे अजीज़ भी हैं।